इस शख्स को देखें जो पादरी की सूरत में अबलीस का परस्तार है और खुदा के ख़िलाफ़ और अबलीस के हक़ में बातें करता है। इसका नाम पास्टर नजमुल नज़ीर है और ये ऐसा ही शख्स है जो भेड़ों की सूरत में भेड़िया है और खुदा की सादा और मासूम भेड़ों को गलत राह पर लेकर जाता है। अब इसकी बातें सुने और कमेंट में बताएं ये अबलीस का फर्जंद है या खुदा का। मैं इसकी तमाम बातों का जवाब बाइबल में से दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं अबलीस दुआ तो डरता है, नहीं डरता। अबलीस तुम्हारी रूहानियत तो भी नहीं डरता, अबलीस तुम्हारे किसे तो भी नहीं डरता। और रब तो नहीं ना डरता तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ, वो ईमानदारों से डरता, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਈ ਡਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ईमानदार ਦੀ ਕੀ औकात है, कोई औकात नहीं। मेरी दुआ ਨਾਲ बड़ा डरदा, तेरी दुआ ਨਾਲ नहीं डरदा, तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ इसलिए दुआ करना है। ਮੈਨੂੰ शैतान ਨਾਲ कोई ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है। मैं तो कभी ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ मैं जिक्र कर रहा ਮੈਨੂੰ हासा आ रहा कि ਅਸੀਂ पादरी लोग दसदे कि जब आप दुआ करोगे शैतान आपसे डरेगा। क्यों दुआवां करांदे ने? क्योंकि शैतान तो डरते ने। तो शैतान रब तो नहीं डरते, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कत कोई बाइबल की आयत है वे? अयूब बड़ा रास्तबाज बंदा सी, खुदा ने नहीं कहा हाँ शैतान देख तू अयूब की दुआ से डरता है। वे किड्डा रास्तबाज, तेन तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ डरना चाहिए। उन्हें कहा खुदा ਉਹਦੀ तू गल छड्ड, अपना हाथ पिछे कर। हाँ वेना मैं किड्डा कोई रास्तबाज है यार। वो मैं डिटेल च नहीं जावा, दसने का मकसद की है अनबिबलिकली तारीकी इन्नी है कि सानू चीज़ां अच्छी लगती हैं। जब आप दुआ करोगे शैतान आपसे डरेगा, आपको अच्छा महसूस होगा है अच्छा, जबकि ये कलाम में कहीं भी लिखा नहीं है। फिर ये कहाँ से आ गई? ये पादरियां तो आई है तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ रच बस गई है। इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ डर लगे बजाय दा तुसी जिंदगी चेंज करो, तुसी दुआ ही करनी है, आयतां ही बोलनियां ने। आ बाइबल कभी इत्थे रख लैनी है, कभी सराहने रख लैनी है, कभी भाई साहब नूं फोन कर लेना, कभी उछल कूद ही करते रहना। क्यों? डर लग रहा ना शैतान के। भाई साहब किसी दुआ करो बस भज जाए सही। भाई साहब भी कहेंगे लै मैनूं खुदा ने बड़ा इख्तियार दिता, तेरे घरों शैतान भजेगा। वो भाई साहब ते कोलों भजे या ना भजे, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम में आप तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए मैं बरकत और सलामती चाहता हूं। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो कह रहा था कि अबलीस खुदा से नहीं डरता, ईमानदारों से नहीं डरता, दुआ से नहीं डरता। किस तरह से गलत तालीम दी जा रही थी। पहले अबलीस और खुदा के फर्जंद में फर्क क्या है? अबलीस के फर्जंद में फर्क है कि अबलीस की तारीफ करेगा, लेकिन खुदा का फर्जंद खुदा की सताइश और हमद करेगा, उसकी तारीफ करेगा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना गोश्त से, ना जिस्म के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा के फर्जंद में ये फर्क होगा कि वो खुदा से पैदा हुआ है, इसलिए खुदा बाप की तारीफ करेगा। अब रही बात इख्तियार की या फिर ईमानदार के पास इख्तियार है या नहीं है, तो उसके ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती की अंजील और 10वां बाब और पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें। यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है कि जाओ और अबलीस को निकालो। साफ साफ लिखा है। ये एक आयत हो गई। फिर हम देखते हैं याकूब 4 बाब और 7वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, जरूर भागेगा, क्योंकि दुआ ईमान के साथ की जा रही है। फिर एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, इफिसियों 6 बाब 14वीं से 16वीं आयत, गौर से सुनिएगा। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए तीर जो अबलीस के हैं वो बुझ जाएंगे खुदा के फजल से, ईमानदारों की दुआ के वसीले से। और फिर हम देखते हैं अम्माल 16वां बाब और 16वीं से 18वीं आयत, गौर से सुनिएगा। ये आयात हैं जो इन सारी बातों को कैंसिल करती हैं जो इस शैतान के फर्जंद ने की हैं। 16वां बाब और 16वीं से 18वीं आयत लिखा है, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लोंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई।
सो यीशु मसीह के नाम से शागिर्द ने, ईमानदार ने हुक्म दिया और बदरू निकल गई, शैतान भाग गया। ये शैतान की औकात है, वो खुदा के सामने, खुदा के खादमों के सामने दुआ में नहीं ठहर सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईमानदारों से कहना चाहता हूं, ऐसी बहुत सारी आयात हैं। सो इतनी ही आज के लिए काफी है, आगे मैं फिर बढ़ता हूं। खुदा से नहीं डरता। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मरकस 5वां बाब और पहली आयत में लिखा है, और जब कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ए यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्या कहता है वो? मुझे अजाब में ना डाल। ये यीशु मसीह का इख्तियार है, इसलिए उसके हुजूर में झुक गया है। आगे सुने, क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह, इसमें से निकला। सो वो लश्कर था, यीशु मसीह के सामने झुक गया, गिर गया और उससे मिन्नत करता है कि मुझे अजाब में ना डाल। और कहता है कि ईमानदार इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि इब्लीस से डरते हैं? नहीं, बल्कि इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि खुदा के साथ बातें करना है, खुदा के साथ ताल्लुक जोड़ना है, खुदा के साथ राबता रखना है। और दुआ के ताल्लुक से एक YouTube पे जो वीडियो है, मैं उसका लिंक दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। खुदा के साथ ताल्लुक रखना है। और दुआ को ईमानदार के पास तो ये भटकता भी नहीं है। जबूर 91 और 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, 5वीं से 7वीं आयत लिखा है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वैरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। कोई वबा, कोई इब्लीस की तासीर तेरे नजदीक ना आएगी। और जो बात इसने अय्यूब के ताल्लुक से कही कि खुदा के साथ इब्लीस का और खुदा का जो मुकालमा हुआ, जो बातचीत हुई, वो क्या थी? वो भी गलत है। अब लिखा है अय्यूब पहला बाब और 8वीं आयत में, खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? सो वो खुदा से कहता कि खुदावंद, अगर तू ही उसे छू दे, नुकसान पहुंचा दे, क्या वो तेरी तकफीर करेगा या नहीं करेगा? सो वो तकफीर नहीं करता। हम इसको देखेंगे। अय्यूब दूसरा बाब और 9वीं आयत में लिखा है, आप जरूर नोट कर लें। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रास्ती पर कायम रहेगा? खुदा की तफकीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा, तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। उसने कोई खता नहीं की, उसने कुछ ऐसा अमल नहीं किया। और जब आखिर में उसका हाल देखते हैं 42 बाब में, तो लिखा है कि जितने उसके माल, जितने उसके जानदार पहले थे, उससे डबल हो गए। उसके बच्चे पहले से ज्यादा खूबसूरत थे। और जो उसने उम्र पाई, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं आखिरी 2 आयत। वो उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीता रहा और अपने बेटे और पोते चौथी पुश्त तक देखे, और अय्यूब बूढ़ा और उम्र सीधा होकर वफात पा गया। सो बहुत सारी आयात मैंने दे दी हैं, इनको देखें। और बहुत सारी आयात है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, राब्ता करें। बहुत सारी आयात मैं आपको जरूर दे दूंगा। पूरा कलाम इन आयात से भरा है कि इब्लीस की कोई हैसियत नहीं, इब्लीस कुछ भी नहीं है, इब्लीस रोंदा हुआ है, कुचला हुआ है, रद्द किया हुआ है। जिंदा खुदा कादिर मुतलिक है। इब्लीस तारीकी है, इसने लास्ट में कहा तारीकी है, लेकिन यीशु मसीह नूर है, और जहां नूर है वहां रोशनी है, तारीकी भाग जाती है।